नमस्कार, मैं सीएल मीना आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम माध्यम नियोजन की जो प्रक्रिया है उसके चरणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पूर्व क्लास में भी हमने माध्यम नियोजन की प्रक्रिया के जो कुल 9 चरण होते हैं उसमें से 4 अर्थात स्थिति विश्लेषण, मूल्यांकन, माध्यम उद्देश्यों का निर्धारण, माध्यम व्यूचर रचना का निर्माण, माध्यमों का मूल्यांकन, इन 4 बिंदुओं पर चर्चा की थी। अब इस क्लास में हम शेष रहे 5 जो कि चरण हैं, जैसे कि माध्यम एवं माध्यम मिश्रण का निर्धारण, माध्यम साधनों का चयन, माध्यम बजट का निर्धारण, माध्यम अनुसूची का निर्माण और अनुवर्तन, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो जो आज का हमारा माध्यम नियोजन प्रक्रिया के चरण का जो 5वां जो स्टेप है वह है माध्यम एवं माध्यम मिश्रण का निर्धारण। माध्यम नियोजन के इस चरण में नियोजक को विज्ञापन के माध्यम का चयन एवं निर्धारण करना होता है, किंतु व्यवहार में कोई भी माध्यम नियोजक किसी एक ही माध्यम का चयन नहीं करता है, उसे एक से अधिक माध्यमों का चयन करना पड़ता है। जब नियोजक एक से अधिक माध्यमों का चयन करता है तो उस स्थिति को माध्यम मिश्रण कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि विज्ञापन के अनेक माध्यम होते हैं, जैसे कि प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, फिल्म्स आदि कुछ प्रमुख माध्यम हैं। माध्यम नियोजक इन्हीं में से कुछ माध्यमों का चयन कर माध्यम मिश्रण का निर्धारण करता है। इन माध्यमों का चयन करते समय अनेक बातों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट जो छठा जो चरण है वह है माध्यम साधनों का चयन। साधारण शब्दों में माध्यम साधन से तात्पर्य किसी भी माध्यम के किसी विशेष साधन से है। उदाहरणार्थ जैसे प्रेस माध्यम में कोई एक विशेष समाचार पत्र पत्रिका विशेष माध्यम साधन है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, इंडिया टुडे। माध्यम नियोजक चयन किए गए माध्यम मिश्रण के प्रत्येक माध्यम में से किसी विशिष्ट माध्यम साधन का चयन करता है। विशेष माध्यम साधन का निर्धारण उसकी पहुंच से किसी विशिष्ट माध्यम साधन विशेष माध्यम साधन का निर्धारण उसकी पहुंच, उसकी आवृत्ति, उसके जीआरपी तथा उसकी लागत आदि को ध्यान में रख करके निर्धारित किया जाता है। 7वां जो चरण है मीडिया प्लानिंग प्रोसेस का वह है माध्यम बजट का निर्धारण, सेटिंग मीडिया बजट्स। माध्यम नियोजन के इस चरण में माध्यम बजट का निर्धारण किया जाता है। माध्यम बजट विज्ञापन बजट में से निर्धारण किया जाता है। माध्यम बजट भी 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है माध्यम नियोजन बजट और दूसरा है द्वितीय माध्यम योजना क्रियान्वयन बजट। माध्यम बजट निर्धारित करते समय इसे प्रत्येक माध्यम एवं प्रत्येक माध्यम साधन के बीच विभाजित कर दिया जाता है। नेक्स्ट चरण जो मीडिया प्लानिंग प्रोसेस का है वह है माध्यम अनुसूची का निर्माण, अर्थात माध्यम नियोजक को इस चरण में माध्यम अनुसूची भी तैयार करनी पड़ती है। माध्यम अनुसूची में इस बात को दर्शाया जाता है कि कौन से माध्यम के कौन से साधन से किस किस दिन एवं किस किस समय पर कितनी बार विज्ञापन संदेश को प्रकाशित किया जाएगा। इससे माध्यम नियोजन की क्रियान्वयन की रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है। माध्यम अनुसूची के निर्धारण का जो ये प्रोसेस है उसके पश्चात जो अंतिम स्टेप है मीडिया प्लानिंग प्रोसेस का वह है अनुवर्तन अर्थात फॉलोअप। माध्यम अनुसूची के अनुरूप माध्यम नियोजन का क्रियान्वयन प्रारंभ हो जाने के पश्चात माध्यम नियोजन का अनुवर्तन भी किया जाना चाहिए। अनुवर्तन करने से नियोजन में रह रही कमियों तथा नियोजन के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों को ज्ञात किया जा सकता है। माध्यम नियोजक को
इन कमियों एवं कठिनाइयों को दूर करने के निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जिन कमियों एवं कठिनाइयों को दूर करना संभव नहीं हो उनका आगे की नियोजन प्रक्रिया में ध्यान रखा जाना चाहिए। इस प्रकार ये जो 9 चरण हैं मीडिया प्लानिंग प्रोसेस के वो समाप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।